हेलो, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। प्रतिदिन का मतलब जब भी क्लास लेती हूँ तो मैं हिंदी व्याकरण ही पढ़ाती हूँ, साहित्य नहीं बताती। तो आज हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे संधि। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संधि। ठीक है, मैंने उसी दिन आप लोग को बता दिया था कि अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है संधि। सभी परीक्षाओं में संधि से प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आपका चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई टीचिंग की परीक्षा हो, या फिर आपका बोर्ड का परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, आपका उसमें आता ही है संधि। तो संधि को इतना पहले समझ लीजिए संधि क्या है कि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं, दो वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न होते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। और जो संधि है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। सॉरी, दो वर्णों के मेल जब मिलते हैं आपस में तो उससे एक विकार मतलब होता है परिवर्तन। वो वर्ण आपस में जब मिलते हैं, मिलने के बाद उसमें परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पे मैं परिभाषा लिख रही हूँ, लिखने के बाद आपको समझ आएगा। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखिए, दो वर्णों के मेल से। ये परिभाषा ऐसे पूछ लेता है प्रश्न परीक्षाओं में कि संधि किसे कहते हैं, या फिर ऐसे परिभाषा ही दे दिया है, बोलेगा कि है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि संधि है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार। विकार मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, ऐसे समझ लेना है तो परिवर्तन समझ लेना, उसका रूप बदल गया, परिवर्तन। दिखाती इसलिए हूँ, अगर यहाँ पे लिखा रहेगा और आप पढ़ेंगे देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा जरूर। ठीक है, और लिखते भी जाइएगा। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को, ठीक है, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। अब ऐसे प्रश्न दे दिया कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं समास कहते हैं, संधि कहते हैं, कुछ और दो ऑप्शन दे दिया, या फिर इनमें से कोई नहीं दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो वर्णों दे दिए कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यहाँ दो वर्ण हो, उनके मेल से हो, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो वहां पे संधि होती है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक लाइन और इसमें लिख लीजिएगा कि संधि। प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि संधि किस भाषा का शब्द है, तो संधि संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। ये पता होना चाहिए ना कि किस भाषा का शब्द है। संस्कृत है, संस्कृत दे दिया, हिंदी दे दिया, फारसी दे दिया, अरबी दे दिया, फिर कुछ और अलग दे दिया, या इनमें से कोई नहीं, कोई चौथा ऑप्शन दे दिया, तो संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। बहुत सरल है, ऐसे समझिए कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनसे जब परिवर्तन जो होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, और संधि क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार देखते रहिए। ठीक है, यहाँ पे ये भाषा हटा दीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हटा दीजिए, क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊंगी ना वो एकदम ऑथेंटिक बुक से ही बताऊंगी। तो संधि संस्कृत का शब्द है, ताकि आप लोग को भी कोई समस्या ना हो। अब हम आगे देखेंगे संधि के भेद।
इसके भेद भी हैं। ठीक है, पता होना चाहिए कि वर्णों के, देखिए संधि के भेद पूछे या फिर वर्णों के आधार पर संधि के भेद पूछे। ठीक है, मतलब दोनों उस पर आपका 3 ही आएगा। अगर ऐसे पूछता है कि संधि के कितने भेद है तब भी 3, और अगर ऐसे पूछे कि वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद है तब भी 3 ही आएगा। यहाँ पे लिखिए वर्णों, देखिए मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा भी ये मतलब ना हो कि जैसे अगर मैं ऐसे पूछ लिया कि वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं तो आपको पता ही नहीं है, और मैं यहाँ पे लिखा दूंगी तो स्पष्ट हो जाएगा। और ऐसे भी संधि के भेद 3 ही है। तो वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि, ठीक है, ये संधि के भेद है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। व्यंजन संधि और एक तीसरा है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। तो संधि किससे कहते हैं? मैंने आपको बताया कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और उसके बाद संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद है। या अगर ऐसे पूछे कि वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद है तब भी 3 ही है। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों क्या है? संधि के भेद हैं। अब हम लोग समझेंगे कि स्वर संधि, ठीक है, ये संधि के 3 भेद हैं। अभी आपको फिर स्वर और व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या है और उसके कितने भेद हैं। पहला था ना आपका स्वर संधि। स्वर संधि, देखिए स्वर संधि क्या होता है कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार। 2 स्वरों मतलब कि 2 वही स्वर, मतलब कि या फिर ह्रस्व स्वर हो या मूल स्वर हो या दीर्घ स्वर, जो भी हो, मतलब स्वर ही हो, वहां व्यंजन न हो। ऐसे समझिए कि 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या लिखते हैं? 2 स्वरों, मतलब विच्छेद करते समय इधर भी स्वर होना चाहिए उधर भी स्वर होना चाहिए। ऐसे 2 स्वरों के मेल से 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। अब इसके भी भेद हैं। स्वर संधि कहते हैं किसके? स्वर संधि के भी भेद हैं। इनके कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। इन्हीं 5 में से भी प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखिए कि स्वर संधि के
देखिए संधि के 3 भेद हैं, लेकिन स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से बता दें। संधि के 3 भेद हैं, मगर स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। ठीक है, 5 भेद है। मैंने नीचे लिख दिया था, यहाँ पे पहला लिखिए। पहला है दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि, जो भी हो, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा लिखिए यहाँ पे, चौथा है आपका यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। पांचवा है आपका अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। समझ लीजिएगा, संधि लिखा है। ठीक है, खंड बहुत है और छोटे छोटे क्लास में लूंगी, मैंने आपको पहले ही बताया है। हाँ, ये हो सकता है कि क्लास प्रतिदिन ना चल पाए, उसके पीछे कुछ रीजन है, लेकिन क्लास लूंगी। मतलब हो सकता है कुछ दिनों में लूँ या फिर हफ्ते में 2-3 ले लूँ, जैसे भी मुझे मतलब समय मिलेगा मैं कोशिश करूँगी क्लास ले लिया करूँ। मौसम आपको ही पता है कि बहुत ही खराब चल रहा है। तो संधि के 3 भेद हैं, मैंने आपको पहले बताया। संधि दो मतलब कि जो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है और संधि के 3 भेद हैं। ठीक है, संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्वर संधि और कौन से थे? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि जो है उसके भी 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।